काप ने चुननी है नई सोच या पाकिस्तान को नवाजना है, यानी पाकिस्तान को नवाज देना है। ये वो मैनिफेस्टोज़ हैं जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से जारी किए गए। आज बहुत बड़ा इवेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने किया जिसमें मुस्लिम लीग नून की तमाम तर क़यादत मौजूद थी। मियां नवाज शरीफ साहब की सरबराही में एक बहुत बड़ा और बड़ा एम्बिशियस प्लान दिया गया जिसके अंदर मुतअद्दिद वादे आवाम से किए गए, मुतअद्दिद क्लेम्स किए गए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने आज शोकेस किया और बताया कि पिछले अदवार के अंदर जब भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मौका मिला तो कौन से प्रोजेक्ट्स थे जिनके ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तख्ती लगी हुई है, और यही इरादा रखती है मुस्लिम लीग नून के आने वाले अदवार के अंदर भी अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वोट पड़ा तो रेप्लिकेट करेगी पुरानी तमाम काविशों को। ये कहना है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि सबसे बेहतरीन और काबिल अमल मंशूर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। जो लफ्ज़ी गोलाबारी एक दूसरे के साथ हो रही है दोनों जमातों की, वो अपनी जगह आप है। इसमें एक इंटरेस्टिंग डायमेंशन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी पैदा किया, वो भी हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ दोनों जमातें अपनी जगह पर खड़ी हैं और क्लेम बहुत बड़े कर रही हैं। यानी अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को देखा जाए तो उनका कहना यह है कि उनका मैनिफेस्टो सबसे तगड़ा है और उनकी ऐसी उन्होंने अपनी चीज़ें स्टिच अप कर ली हैं कि इस इंतखाब के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सबसे बड़ी जमात के तौर पर सामने आएगी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनेगी। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देखा जाए तो चौधरी मंजूर साहब सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनका ये कहना है कि भाई हम तो मुस्लिम लीग नून से भी बहुत आगे होंगे क्योंकि हम सिर्फ पंजाब से नहीं, हम सिंध से 50 सीटें लेकर आ रहे हैं, हम बलूचिस्तान से लेंगे। वो दोनों जमातों के प्लान्स अपनी जगह है। साथ ही साथ आज ही के दिन साइफर केस के अंदर जो ट्रायल इमरान खान साहब का हो रहा है उसके अंदर बहुत तेज़ी भी देखी गई। तलखी का एलिमेंट आज बहुत ज़्यादा रहा, जबकि शाह महमूद कुरैशी साहब ने तो आज ऐसी सूरत हाल भी आई कि उन्होंने फाइल हवा में उछाल दी। अब ये तलखी इतनी क्यों हुई? इमरान खान साहब ने आज बाआवाज़ बुलंद जज से वो क्यों मुखातिब हुए जब वो रोस्टम पर आए? इमरान खान के वकला अदालत आ नहीं रहे या आने नहीं दिए जा रहे, इसके हवाले से जो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है वो भी हम आपके साथ आज ही के इस प्रोग्राम में सेगमेंट में शेयर करेंगे। हालात क्या हैं, किस तरफ जा रहे हैं, दोनों पार्टीज़ का मंशूर हमारे सामने है और इस मंशूर के बाद क्या ये जमातें क्लेम जो इनका दावा है कि हम इतनी सीटें ले जाएंगे। साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि इस दौड़ में मंशूर तो क्या, उनकी तो सियासत ही बड़ी सिमटी हुई है, लिमिटेड हो चुकी है, वो कोई इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएगी या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर ये सोच बैठा है कि 2024 के इंतखाब के अंदर पीटीआई के लिए कोई जगह नहीं है, लिहाजा वो डिजेक्टेड ऑलरेडी हो चुका है। ये ऐसे सवालात हैं जिनका जवाब आप भी जानना चाहते हैं और बहसीत पाकिस्तानी हर कोई जानना चाहता है। इससे पहले कि मैं वो साइफर वाला मामला, उसकी अहमियत ज़्यादा है और मैं उस पर भी बात करेंगे और साकिब बशीर साहब हमें बताएंगे एग्जैक्टली व्हाट ट्रांसपायर्ड इन द कोर्ट टुडे, बट बिफोर दैट क्विकली बदामी साहब अगर आप इस पर रिफ्लेक्ट कर पाएँ, ये तहरीक इंसाफ वाला एलिमेंट जो मैंने हबीब अकरम साहब के सामने रखा है, बहुत बुरे हालात या नहायत ही ज़ुबू हाली के हालात में जहाँ जमात सुकड़ कर रह गई है, सुकड़ कर इन द सेंस ये कि उनके पास काफ़ी मार्जिन भी कम है, स्पेस कम है, इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएंगे तहरीक इंसाफ वाले या आपको लगता है कि नहीं मुश्किल हो गया? हाँ, मेरे ख्याल है अब ज़रा मुश्किल हो गया। ग्राउंड पर पॉपुलैरिटी है उनकी, इसमें कोई शक नहीं है, ख़ास तौर पर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले ने इंतखाबी सियासत में उनकी कमर तोड़ के रख दी है, वजूहात जो भी थी उस फैसले की। और वो मुझे लगता है कि 2 लेवल्स पर उसने, और हबीब भाई तो ज़ाहिर है वो मुझसे ज़्यादा वो सड़कों वगैरह पर देखते हैं, मेरी दो ऑब्जर्वेशन थी। एक तो ये कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक जो बड़ा नुकसान होगा वो यही कि कन्फ्यूजन वाला एलिमेंट रहेगा। सो हमने जब ग्राउंड पर लोगों से पूछा कि आप पीटीआई को वोट देंगे, उन्होंने कहा जी बिल्कुल, यानी किसको वोट देंगे, किसी ने पीटीआई का कहा, नून के। जब पीटीआई को हमने पूछा कि अच्छा आप पीटीआई को वोट देंगे तो यहाँ से आपका उम्मीदवार कौन है और उसका इंतखाबी निशान क्या है, तो किसी को मालूम है, किसी को नहीं भी मालूम। और ये तो हम शहरों की बात कर रहे हैं, तो देहाती इलाकों में जाके मामला ज़रा मजीद कंफ्यूजिंग भी होगा। कहीं अगर एक ही सीट से 2 लोगों ने दावा कर दिया कि मैं इमरान खान का उम्मीदवार हूँ तो वो भी एक कन्फ्यूजन तो क्रिएट करेगा। नंबर 2, वो हम सुनते थे जी हुकूमतें इलेक्शन नहीं जीतती, अपोजिशन इलेक्शन हारती हैं। मुझे नहीं मालूम ये कहावत कितनी ठीक है या नहीं। हाउएवर ये मैंने ज़रूर ऑब्जर्व किया है कि जहनी तौर पर उन तमाम तर वजूहात की बिना पर, जिनमें से कुछ का हबीब साहब ने भी तस्करा किया, पीटीआई का वोटर ये मान चुका है, तस्लीम कर चुका है जहन में कि ये इलेक्शन में हम हैं नहीं। तो वो एक होता है ना कि आपको एक किक मिलती है वोटर को कि हमने निकलना है एंड आवर वोट विल मेक अ डिफरेंस एंड इट विल टर्न अराउंड थिंग्स। ये मुझे लगता है कि ये पीटीआई का वोटर में नहीं हो पाया, बल्कि दूसरा मामला हो गया कि उनको ये यकीन हो गया है
कि हम वोट दे भी देंगे तो ओवरऑल जो सारे का सारा सिस्टम चल रहा है, इट मे नॉट मेक अ बिग डिफरेंस, जिसकी वजह से भी शायद वो उनको वोटिंग में डेंट पड़ेगा। तो ये मेरा ख्याल है इन दो एलिमेंट्स ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतखाबी सियासत में आने वाले इलेक्शंस में नुकसान पहुंचाना है। अच्छा साकिब बशीर साहब, ये जरा आज जो जाहिर बात है साइफर केस के अंदर और जिस स्पीड आप जरा आपको लग रहा है कि शायद उसको बड़ा उसके अंदर कोई स्पीड भी आ गई है और शायद 8 फरवरी से पहले कोई फैसला भी हो सकता है, ये तलखी आज बेसिकली इसकी वजह क्या बनी? और बार बार ये जो कहा जाता है कि इमरान खान या शाह महमूद कुरैशी साहब के ये वकला नहीं आए, वो डिलिबरेटली नहीं आ रहे, आने नहीं दिया जा रहा, या हो क्या रहा है एग्जैक्टली इस केस के अंदर? इसमें जो वकला के ना आने वाला जो मामला है उसमें थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको दे दूं। ये तय था कि बुध के रोज़ इमरान खान जो उनके वकला और शाह महमूद कुरैशी के वकला जिरा करेंगे। वो आए, 4 गवाहों पे जिरा की, जुमरात की तारीख पड़ गई और जुमरात वाले दिन ये हुआ कि तकरीबन 12 बजे ये वकला वहाँ पे पहुँच गए। हाई कोर्ट में एक केस था और खान साहब का, उस केस में पेश होना था। पेश हो के वो 12 बजे वहाँ पे जेल में पहुँच गए, तकरीबन 12 से 3 बजे वहाँ पे रहे। तो उस रोज़ की भी अदालत ने इनकी गैर हाज़िरी ये कहकर लगा दी कि आपको यहाँ पे होना चाहिए था 9 से 12 बजे तक। तो 9 से 12 वो हाई कोर्ट में थे लेकिन 12 बजे पहुँच गए थे। उनका ये दावा था कि 3:30 बजे तक टाइम है अदालत का, अगर हम 12 बजे आए हैं तो अदालत 12 बजे जरा के लिए कहती तो हम तो मौजूद थे। बहरहाल अदालत ने जुमरात की भी उनकी गैर हाज़िरी डाली और जुम्मे वाले दिन जो उनके लीड काउंसिल हैं उनकी जानिब से ये कहा गया कि उनको शायद कोई मेडिकली इशू है तो वो नहीं आए। तो अदालत ने उस वक़्त तो जो मीडिया था वहाँ पे यही पता चला कि कल मतलब सैटरडे आज की तारीख पड़ गई है, लेकिन रात गए और सुबह एक ऑर्डर जो है वो रिटर्न ऑर्डर पता चला। उस रिटर्न ऑर्डर में ये लिखा हुआ था कि कल की समाअत में अदालत ने लिखा कि हमने 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा कॉल किया केस, फिर वो आए नहीं है। फिर उसके बाद उन्होंने एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को एक ईमेल की, ड्यूरिंग प्रोसीडिंग की ईमेल हुई उनके अब स्टाफ के जरिए। उन्होंने उस ईमेल का जवाब दिया कि 2 जो वकील हैं सरकारी वो खान साहब और शाह महमूद कुरैशी के लिए उन्होंने अपॉइंट कर दिए। उन्होंने कहा कल से आप जो है वो आज आ जाए। तो ये एक थोड़ा सा बैकग्राउंड था कि एक दिन या आप ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम अगर 2 दिन भी अगर कहे कि 2 दिन अगर उनके कंसेक्टिव डेज ये केसेस चल रहे हैं, 2 दिन उनके वकला नहीं आए तो उनके जगह सरकारी वकील जो है वो अपॉइंट कर दिए गए। अब ये सजाए मौत का केस है और सजाए मौत भी इसमें हो सकती है। मेरा ये ख्याल है कि इतनी ये जो इसमें सेंसिटिविटी है इसको भी अदालत को भी डेफिनेटली मद्देनज़र तो होगा। तो आज ये हुआ है कि आज जैसे ही वहाँ पे मामला शुरू हुआ तो वहाँ पे पहले तो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को लाया नहीं गया था, उससे पहले ही 2 दफ़ा केस कॉल हुआ। मतलब 9:50 से पहले 2 दफ़ा जी केस कॉल हुआ। उन्होंने कहा कि वकील नहीं आए इमरान खान के, और उसके बाद इनके जो सेकंड जो उनके एसोसिएट्स थे वो पहुँच गए और इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी आ गए। और इमरान खान ने थोड़ा सा लाउड वॉइस में बात की रोस्ट्रम पे और उन्होंने कहा कि जो आप जो है वो शफाफियत के तकाजे पूरे नहीं हो रहे, मेरे वकला से मुझे जो है वो किसी भी समाज से पहले बात करने की इजाज़त नहीं दी जाती। फिर थोड़ा सा वो लाउड इस तरह हुआ, तलखी बड़ी। फिर शाह महमूद कुरैशी आ गए, उन्होंने भी फिर बात की। उन्होंने कहा कि आप मतलब वन साइड अगर आपने चलाना है तो चलाते रहें। फिर उन्होंने खान साहब ने कहा कि जज, ज्यूरी, प्रोसिक्यूशन सब जो है वो यही बने हुए हैं तो फिर आप चलाते रहें इस तरह। काफ़ी ये जो है वो हलचल मची रही। 2 दफ़ा आज वक्फा भी हुआ। फिर ये हुआ कि जो वकला थे उनके 2 अली बुखारी और मोहम्मद उस्मान गिल ये पहुंच गए वहाँ पे। इन्होंने बात की, इन्होंने 3-4 दरखास्तें वहाँ पे दी कि फेयर ट्रायल और उर्दू में जो है वो सारी प्रोसीडिंग की जाए, इस किस्म की दरखास्तें थी। अदालत ने उस पर कोई डिस्पोज ऑफ की, कुछ पे और जो है वो नोटिस जारी कर दिया। उन्होंने कहा जी आगे बढ़ें। फिर ये तकरीबन 3 बजे तक ये जो मामला चलता रहा वहाँ पे। बड़ी मतलब है कि आज पहली दफ़ा जो वहाँ पे अडियाला जेल की जो समाअत थी उसमें बड़ा एक तलखी थी, पूरा टाइम जो है वो तलखी थी। अदालत से फिर उन्होंने टाइम मांगा कि हमें लीड काउंसिल से मिलने की इजाज़त दी जाए। जब ये टाइम वक्फा हुआ उसके बाद मीडिया को जो है बाहर निकाल दिया गया। अब इस केस में जो इंटरेस्टिंग जो सिचुएशन जो है बनी है वो मेरा ख्याल में 2 दिन पहले जो सीनियर सहाफ़ी नजम सेठी साहब की खबर थी, मैं उसके हवाला इसलिए दे रहा हूँ कि उनकी खबर थी कि 8 फरवरी से पहले भी कोई फैसला आ सकता है। तो अब सूरत हाल ये बनी है कि जब मीडिया बाहर आ गया है तो उसके बाद 9 जो गवाह हैं उन पर जरा मुकम्मल कर ली है खान साहब की तरफ से 2 सरकारी वकला ने। और इनमें से कम 2 जो गवाह थे बहुत ही इंपॉर्टेंट थे इस केस के हवाले से, और उन पर मेन लीड काउंसिल की बजाय उन सरकारी गवाहान ने जरा की है। और वो जरा बहरहाल क्या होनी है, लेकिन 13 गवाहान पे जरा हो चुकी है। 12 को पीर को बुलाया गया है और उसके बाद आपको पता है कि अगर 12 को पीर या मंगल को जरा होती है
और जिस तरह भी मामला जो आगे बढ़ता है उसके बाद 342 और उसके बाद आर्गूमेंट्स हो गए, फाइनल आर्गूमेंट्स, उसके बाद जो जजमेंट आ सकती है। मेरा ये ख्याल है कि आज की जो डेवलपमेंट है कि 9 गवाहान पर लीड काउंसिल की अदम मौजूदगी में जरा हो जाना, और वो जरा भी 3 बजे के 4 बजे के बाद हुई है। और इस वक्त भी मैं आपको बताऊं तो तोशा खाना जो नैब केस है इस वक्त भी चल रहा है वहां पे। तो जब हम बात ये कर रहे हैं तो जो जिस तरह की सिचुएशन नजर आ रही है, जिस तरह की कोर्ट आगे केस लेके चल रही है, तो इससे मेरा ये ख्याल है कि अब ये अंदाजा आप लगा सकते हैं कि 8 फरवरी से पहले ये फैसला आ भी सकता है। पहले तो मेरा यह ख्याल था कि क्योंकि सजाए मौत का केस है, इसमें वो फेयर ट्रायल चीजें सारी एक्यूरेट आपको ठीक हो पड़ेगी, क्योंकि तोशा खाना फौजदारी केस में हमने देखा वहां पे भी हेस्ट था, जल्दी थी, तेजी थी, उसमें इतने लूप होल्स हैं कि वो सिर्फ वो केस जो है मेरिट की तरफ जाएगा ही नहीं। जब अपील में सुना जाएगा तो उन लूप होल्स की वजह से वो केस जो है वो उसमें बरियत हो जानी है या उसको जो है वो सेटिसाइड करके रिमांड बैक होना है। इस केस में भी अगर ये जो सिचुएशन अब जाहिर आज जो है डेवलप हुई है, इसमें एक तो ये तय लग रहा है कि कहीं 8 फरवरी से पहले फैसला आ सकता है, और दूसरा ये है कि इसमें फिर ये लूप होल्स जो है वो अब देखना ये है कि जो लीगल टीम है खान साहब की, वो इन चीज़ों को मंडे को चैलेंज करती है हाई कोर्ट में, या फैसला आने के बाद ही जो है इनको देखेंगे कि अब लूप होल्स हैं, इनकी बुनियाद पर ही जो है अपील में हम जो फेवर है वो ले लें।